मैं महादेवपुरा के हूँ, गफ़र साहब के घर में, और यहाँ जो लोग जमे हुए हैं और जो वेलकम हुआ है और जो इलेक्शन का माहौल है, तो ये बहुत ही इनकरेजिंग है। और ये जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, सो ऐसा माहौल हर जगह मुझे मिल रहा है और इंशाल्लाह ये बार हम लोग ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी करके मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है। महादेवपुरा के लोगों को देखकर मुझे और भरोसा और उम्मीद, और मुझे ये सब लोग ताकत देते हैं, क्योंकि मैं जब इलेक्शन आएगा इन्हीं लोगों के काम से और इन्हीं लोगों के साथ से मैं इलेक्शन जीत सकूँगा। सो मुझे पूरा भरोसा है ये सब लोग हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे। पिछली दफ़ा भी अच्छा वोट मिला था, ये 1,02,000 मिला था, और मुझे उम्मीद है जो हमारे गारंटीज हैं और यहाँ की जो लीडरशिप है हमें और ज़्यादा बढ़त ये बार मिलेगी। यहाँ के लीडर्स के लिए यही मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी हमारे वर्कर्स के ऊपर निर्भर है, और जो पार्टी भी बनती है इन लोगों से, ये इनकी पार्टी है। ये बार हौसले से काम करें और ये हौसला लास्ट डे तक, जब तक पूरा वोट नहीं पड़ेगा, ये हौसला रखे रहें। और यहाँ के लोग आप देखिए महादेवपुरा के बहुत नाराज़ हैं, जो डेवलपमेंट अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है और जो फैसिलिटीज़ कॉमन सिटीजन को नहीं हुए, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, ये सब देखें तो मुझे यकीन है कि इस बार कांग्रेस के एमपी को चुनकर लाएंगे। वोटर्स को चेंज चाहिए। मेरा यही प्रॉमिस है कि सस्टेनेबल महादेवपुरा, सस्टेनेबल बेंगलोर विद और ग्रीन बेंगलोर, डेवलप्ड बेंगलोर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ए क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स के लिए, जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल में हो, पेडेस्ट्रियन पाथवेज हो, लेक्स हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, तो ये सब मुद्दे रहेंगे। और आगे जाके और लोएस्ट फैसिलिटीज में जैसा बेंगलोर सेंट्रल बेंगलोर का ज्वेल की तरह है, महादेवपुरा बेंगलोर सेंट्रल का ज्वेल। और यहाँ का एमपी 5 साल में एक बार नजर आता लोगों। और थैंक यू पीसी मोहन से लोग बहुत नाराज हैं। 5 साल 4 साल में मेरी यही दरखास्त है, सब मिलजुल के काम करें और कांग्रेस को जिताएं। कि आज महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पार्टी के लीडर गफ़ार बेग साहब के घर पे हम यहाँ बैठे हैं। हमारी पार्टी के चंद लीडर्स और वर्कर्स के साथ हमारी बात हो रही है। महादेवपुरा में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस है, और महादेवपुरा जितना डेवलप हुआ है, जितना आईटी सेक्टर का बिजनेस यहाँ पे फैला है, जितने कंपनीज यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड आते हैं, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आईटी हिंदुस्तान में नहीं आया होता। अगर आईटी हमने नहीं लाया होता तो आज इतना बड़ा डेवलपमेंट बेंगलोर में नहीं हो पाता, ख़ासतौर से महादेवपुरा में वाइट फील्ड के अतराफ अतनाफ नहीं होता। तो ये बात लोगों को याद दिलानी है। दूसरी ये बात है कि 14 और 19 में जो इलेक्शन हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की झूठ और फरेब की सियासत थी। उन्होंने लोगों को झूठ बोला, दगा दिया, और जितने बातें कहीं उसमें शायद ही 10% भी वायदे उन्होंने पूरे किए। और हर बार किसी न किसी अलग मुद्दे को लेकर या तो लोगों को डराना धमकाना, या तो जात और धर्म में बांटना। इसके अलावा बीजेपी की कोई और सियासत नहीं है। आज इस मुल्क में जो हालात हैं, ये हालात हैं कि आज सुबह कोई ग्रेजुएट घर से निकलता है तो उसके हाथ को नौकरी नहीं मिलती। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो ये हालात हैं। फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना था आज कम हो गया है। रुपी की जो वैल्यू है वो घट गई। नेपाल और बांग्लादेश से हिंदुस्तान का जो रुपया है वो कम वैल्यू में है। तो ये इतना बड़ा फेलियर जो है बीजेपी और मोदी हुकूमत का, लोगों के हर दिन की ज़िंदगी में उसका असर हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस का ही नहीं, बल्कि जब आपकी रुपये की वैल्यू घट जाती है, इकोनॉमी जो आप मीडिया को मैनेज करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा हम बूम ला के आए हैं, ये सब मीडिया में दिख रहा है। आम इंसान को किसी सड़क पे चलते हुए आप पूछो
आज उसका घर चलाना उसको दुश्वार हो गया। तो ये सब अगर सही करना है, समाज में मोहब्बत को, भाईचारे को आम करना है और ये महंगाई को कम करना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है उसको कम करना है, तो बीजेपी को आपको इख्तिदार से निकाल करके कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड है, आज जो मुल्क तरक्की किया है हमने बनाया है, कांग्रेस वालों ने बनाया। जितने एयरपोर्ट बनाए, जितने रेलवे स्टेशन बनाए, जितने डैम बनाए, जितनी सड़कें बनाए, जितने स्कूल बनाए, जितने हॉस्पिटल बनाए, जितनी इंडस्ट्री सेटअप की, तो ये जो है कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस हमेशा से इस मुल्क में, इस देश में जब भी देश की जनता को ज़रूरत पड़ी है खड़े हुए। तो मुझे इस बात का इस बार पूरा यकीन है, 14 और 19 में जो हुआ, हम करीब आकर इस हल्के में हारे हैं। इसलिए हारे हैं कि लोगों ने मोदी और बीजेपी की बात पर भरोसा किया और लोगों ने धोखा खाया। 24 में वो मसला नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज्ड है कि ये लोग सिर्फ बात करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, आम आदमी का काम नहीं होगा। तो इस बार कांग्रेस की हुकूमत है। 1 साल में कांग्रेस ने जितना काम किया गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आज हम नहीं बोलेंगे, लोग बोल रहे हैं। तो वो हमारी बड़ी ताकत है। सिद्धरामैया और DK शिव कुमार की बहुत अच्छी लीडरशिप है। सेंट्रल लेवल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबको, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। उसके साथ साथ हमारे सामने एक नौजवान कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, तालीम याफ्ता है, खुद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और नौजवानों के लिए किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम करने वाला, जज्बा रखने वाला ऐसा कैंडिडेट जब हमारे सामने आया है, इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। तो मंसूर अली खान के मैं समझता हूँ कि चांसेस बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मंसूर अली खान यहाँ से MP जीतेंगे और हर जगह काम करेंगे। महादेवपुरा में भी बहुत बड़ा उनकी स्कूल यहीं पे है, उनका आधा वक्त यहीं पे गुजरता है, कई हज़ार बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता है, कई हज़ार टीचर महादेवपुरा से उनके इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अननोन आदमी है, एक एस्टैब्लिश्ड आदमी है, नौजवान है, तालीम याफ्ता है, सेक्युलर नेचर रखते हैं, और क्या चाहिए। गरीब वर्सेस अमीर का चुनाव है। गरीबों के पेट पर मोदी जी ने लात मारा है और ये लात मारा है मज़हब देख कर नहीं है, हर गरीब को लात मारा है और सारे गरीब, सारे मिडिल क्लास लोग निकलेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको बचाना है, तो बीजेपी को शिकस्त देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे।